हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। हम लोगों ने कल की क्लास में नोबेल पुरस्कार का पहला पार्ट देखा था। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं हमसे, वो कल डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे कल की क्लास का नोबेल पुरस्कार जो पहला पार्ट पढ़ाया गया वहाँ से देख लेंगे। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2019 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया उसे पढ़ेंगे। तो सवाल उठता है कि जब 2019 का नोबेल पुरस्कार हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं तो पिछले दो क्लासों में हमने क्या पढ़ा। तो पिछले दो क्लास में हम लोगों ने उसके इतिहास के संबंध में, उसके सामान्य ज्ञान के संबंध में, किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, उसके स्थापना के कारण क्या थे, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, किस तरीके से इसकी शुरुआत की गई, जब प्रथम बार इसकी शुरुआत की गई थी तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान में यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और वह क्षेत्र कौन कौन से हैं या फील्ड कौन कौन से हैं जिसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। उन सारी बातों को हम लोग जानना है इस दो क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2019 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसे जानेंगे। तो एक बार शॉर्ट में 5 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, तो ताकि इस क्लास से हम लोग जुड़ सकें। हम लोगों ने कल की क्लास में आप लोगों को हमने बताया था कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल था। और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था और जबकि उनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। और उन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था और उसके बाद आगे चलकर 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। लेकिन जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो प्रारंभ में केवल ये 5 फील्ड्स में दिया जाता था, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कहाँ कहाँ दिया जाता था, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। लेकिन 1969 से जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा 1968 में इस बात की घोषणा की गई कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और तब से लेकर अब तक ये परंपरा बनी हुई है कि निम्नलिखित 6 फील्ड्स में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कभी कभी सीधा प्रश्न यही पूछ लिया गया है आपके एग्जामिनेशन में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, और इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको ये पता हो कि किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। तो यही सारी चीज़ें हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे और अल्फ्रेड नोबेल के संबंध में सारी चीज़ों को मैंने बताया था। और मैंने आपको एक बात और बताई थी फ्रेंड्स कि 21 अक्टूबर जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था उस दिन नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, लेकिन नोबेल पुरस्कार का वितरण उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। फिर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, विश्व की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, भारत की प्रथम महिला कौन सी है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, भारत के वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में वह कौन से व्यक्ति थे भारत के जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त किया गया, सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, सबसे अधिक उम्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, और शांति का पुरस्कार भारत की तरफ से सबसे पहले किसने प्राप्त किया। ये सब सारे सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं जो सामान्य ज्ञान को लेकर पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में ये प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं और हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार को पढ़ते समय वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप कर लें। और मैंने कल की क्लास में भी अनाउंस किया था और आप लोगों को पता है कि मेरी करंट अफेयर की इंडिविजुअल क्लास ऑनलाइन चल रही है जिसकी फ़ीस केवल 100 रुपये प्रति माह है। और उस पर मैंने 1 जनवरी 2020 से पूरा करंट अफेयर को कवर अप किया है। जो बच्चे वहाँ जुड़ना चाहते हैं, पूरा एडमिशन लेना चाहते हैं, वह 7068507275 इस नंबर पे कांटेक्ट करके वो एडमिशन ले सकते हैं। और जो पिछली क्लास उनकी छूटी हुई है, जैसे मैंने पूरा प्राइज़ उसमें पढ़ा दिया है, जितने भी प्राइज़ हैं, प्राइज़ की 19 क्लास उसमें चली है, 15 से 20 मिनट की क्लास रहती है, पूरा प्राइज़ पढ़ाया गया है। जितने भी पुरस्कार हैं पिछले 1 वर्षों से लेकर सारे पुरस्कार, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय के हों, चाहे सिनेमा जगत के हों, चाहे खेल के हों, चाहे नागरिक सर्वोच्च सम्मान हो, चाहे वीरता पुरस्कार हो, सारे पुरस्कारों को वहाँ कवरअप किया गया है। केवल करंट अफेयर नहीं बल्कि उसके इतिहास और सामान्य ज्ञान को भी। और वहाँ से हम लोग 1 जनवरी 2020 से पूरा करंट अफेयर का कवरअप कर रहे हैं। तो आप लोग
एडमिशन लेके पूरा अपना करंट अफेयर पे एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी करंट अफेयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एडमिशन लेना चाहें तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो आज की स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय कौन है। तो आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो भारतीय हैं वह अब तक 9 भारतीयों को मिल चुका है। पहला प्रश्न आपका यही बनेगा, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब प्रश्न ये पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम ऐसे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन अगर सन पूछा जाए, प्रश्न को ऐसे भी घुमा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार कब मिला, तो आपको यहाँ पे सन भी याद रखना फ्रेंड्स। इनको यह पुरस्कार कब दिया गया है, 1913 1913 में। हो सकता है प्रश्न को और घुमाने का प्रयास करें तो इस प्रकार से पूछेगा कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। उनकी किस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, किस रचना के लिए, तो गीतांजलि के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 1913 के बाद भारत के हिस्से में फिर 1930 में, यहाँ पे सन नहीं लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा अगर इसका नोट्स बना रहे हैं। तो 1930 में नोबेल पुरस्कार दूसरी बार मिला और किसे मिला, सीवी रमन को मिला। किस लिए मिला था, रमन प्रभाव स्कैटरिंग लाइट के लिए मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था, तो भौतिकी में, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये विज्ञान के क्षेत्र में ये केवल पहले भारतीय ही नहीं, पहले एशियन और पहले गैर यूरोपीय हैं। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, लेकिन अब तक यह केवल यूरोपीय व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन साहब पहले ऐसे भारतीय भी थे, पहले एशियन भी थे और पहले गैर यूरोपीय भी थे जिन्हें विज्ञान में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपने पहले देखा कि 1913 में सबसे पहले यह पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। उसके बाद 1930 में यह पुरस्कार सीवी रमन को मिला, जो पहले इंडियन, पहले एशियन तथा पहले नॉन वाइट गैर यूरोपियन व्यक्ति थे। इन्हें साइंस में यह पुरस्कार मिला है, और साइंस में किस में, भौतिकी में। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1930 के बाद 1968 में, कब फ्रेंड, 1930 के बाद 1968 में डॉक्टर खुराना को जेनेटिक कोड के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस में यह पुरस्कार के लिए, जेनेटिक कोड के लिए मिला था। थे ये भारतीय मूल के विदेशी नागरिक थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1968 से जब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो 1978-9 में किसको मिला, मदर टेरेसा को मिला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी प्रश्न ये पूछा जाए 1968 में डॉक्टर खुराना को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा चिकित्सा में यह पुरस्कार इनको मिला था। किसको मिला था, किसमें मिला था, सीवी रमन को किसमें मिला, भौतिकी में मिला। डॉक्टर खुराना को किसमें मिला, चिकित्सा में मिला। कब मिला, 1968 में मिला। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो 1979 में, 1979 में मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया। और किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला। लेकिन मदर टेरेसा को लेकर फ्रेंड्स कुछ और भी प्रश्न बनते हैं। आइए उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं कि मदर टेरेसा के संबंध में और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो इनका जन्म स्कोपजे मैसिडोनिया में हुआ था और 1929 में ये भारत आई। जन्म इनका कहाँ हुआ था, मैसिडोनिया में हुआ था। लेकिन बाद में 1929 में ये भारत आती हैं। भारत में आती हैं तो कहाँ सबसे पहले प्रवेश करती हैं, दार्जिलिंग में। और इनकी नागरिकता जो थी वह 1950 से 1997 तक भारत की थी, क्योंकि 5 सितंबर जिस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है 1997 में मदर टेरेसा का देहांत हो गया था। इनके संबंध में मैंने आपको एक बात बताई भी थी कि इनको अल्बेनिया से भी इनका संबंध था, क्योंकि ये बाई ब्लड अल्बेनियन थी। और इन्होंने एक कथन भी कहा था, मैंने कल की क्लास में बताया था कि बाई ब्लड आई एम अल्बेनियन, बाई बर्थ आई एम मैसिडोनियन, बाई सिटीजन आई एम इंडियन, बट बाई फेथ आई एम अ कैथोलिक नन, बट आई बिलोंग टू द वर्ल्ड। लेकिन मेरा संबंध पूरे संसार से है। लेकिन भारत में आने के बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए सामाजिक रूप में, शांति के क्षेत्र में। और अंत में जाकर 1979 में मदर टेरेसा को पीस में, किसमें, पीस मतलब शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया, दिया गया। और ये पहली भारतीय हैं
जिन्हें शांति के क्षेत्र में या नोबेल पुरस्कार दिया गया, और प्रथम भारतीय महिला हैं जब किसी महिला को नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से मिला। और 1979 के एक साल बाद 1980 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1980 में, 1980 में इन्हें भारत रत्न में भी दिया गया है। और 1962 में, 1962 में मदर टेरेसा को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग। तो रमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार 1962 में इन्हें मिला, भारत रत्न 1980 में मिला। और मदर टेरेसा का जो कथन था मैंने कल की भी क्लास में बताया था, बाय ब्लड आई एम अल्बेनियन, बाय सिटीजनशिप आई एम इंडियन, बाय फेथ आई एम अ कैथोलिक नन, बट आई बिलोंग टू द वर्ल्ड। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। 1979 के बाद 1983 में एस चंद्रशेखर को, किसे? एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला। तारों के संबंध में इन्होंने कुछ सीमा बताई थी, जिसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें फिजिक्स में यह पुरस्कार दिया। और एक रोचक तथ्य यह है फ्रेंड्स, सीवी रमन साहब के भतीजे थे, ये खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन था एस चंद्रशेखर साहब का, और इन्हें भी भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है, लेकिन यह पुरस्कार इनको स्टैटिक्स फिजिक्स में मिला है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? कब मिला? 1983 में। 1983 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 1998 में अमर्त्य सेन को, किसको? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। और कौन से? मानवीय अर्थशास्त्र, मानवीय मतलब ह्यूमन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। पूरे वैश्विक गरीबी के संबंध में इन्होंने कुछ अपने रिसर्च किए थे, उस रिसर्च के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला, और पहले भारतीय ये थे अमर्त्य सेन जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई? तो मैंने आपको बताया था 1969 से इस क्षेत्र में पुरस्कार को देने की घोषणा की। यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद 2009 में वी रामाकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में, मतलब कि केमिस्ट्री में यह पुरस्कार दिया गया। राइबोसोम स्ट्रक्चर प्लस कुछ फंक्शनल वर्क किया था इन्होंने, उसके रिसर्च के लिए वी रामाकृष्णन को 2009 में दिया गया। और 2009 के बाद सीधा यह पुरस्कार 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला। आपको याद होगा फ्रेंड्स, 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को और भारत के कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से 2014 में शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी ने आपको बताया, पता होगा फ्रेंड्स, कि बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था, और इस आंदोलन के तहत लगभग 80,000 बच्चों को जो खतरनाक कारखानों में या बाल मजदूरी के जैसे वर्क करते थे, वहाँ से इनको छुटकारा दिलाया था। और इस संबंध में इनको 2014 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स? नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। और उसी वर्ष पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को महज 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार मिला था। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? उसके बाद 2014 से आगे बढ़ेंगे तो 2019, अभी जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे 2019 का पुरस्कार, 2019 में यह पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, किसे मिला फ्रेंड्स? अभिजीत बनर्जी को मिला। इकोनॉमिक ग्लोबल प्रॉपर्टी, पूरी वैश्विक गरीबी के संबंध में इन्होंने अपने कुछ रिसर्च किए हैं, उस रिसर्च के में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग। अन्य तथ्य, यहाँ से कुछ और भी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। वो प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। तो प्रथम महिला कौन थी? वह विश्व में, पूरे विश्व में वह प्रथम महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? तो ध्यान रखिएगा, मैडम क्यूरी। क्या नाम था उनका? मैडम क्यूरी को प्रथम ऐसी महिला थी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें एक ही बार नहीं फ्रेंड्स, यह पुरस्कार इन्हें 2 बार दिया गया है। एक बार 1903 में और दूसरी बार 1911 में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर भारतीय महिला की बात की जाएगी, जब पूरे विश्व की महिला की बात की जाएगी, तो आप आंसर क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? मैडम क्यूरी। लेकिन अगर सवाल किया जाएगा प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, तो इसका आंसर होगा मदर टेरेसा। और इन्हें कब यह पुरस्कार दिया गया था? 1979 में। एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे, वह कौन सी संस्था या सोसाइटी है? क्या किसी संस्था को ये पुरस्कार अभी तक दिया गया है या नहीं? तो ये एक संस्था है, रेड क्रॉस सोसाइटी। आपको पता होगा फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोलॉजी जब पढ़ा होगा, तो रेड क्रॉस सोसाइटी में को भी यह पुरस्कार मिला है। और सर्वाधिक 3 बार इसे पुरस्कार मिला है संस्थान को। कब कब? 1917 में, 1944 में और फिर 1963 में 3 बार रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किसी एक विशेष क्षेत्र में यह पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को मिल सकता है? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है फ्रेंड्स कि जैसे कि आपको पता है कि नोबेल का पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि नोबेल का पुरस्कार 6 क्षेत्रों में तो दिया जाता है, क्या किसी एक क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिल सकता है? क्या एक से अधिक व्यक्तियों को मिल सकता है? अगर एक से अधिक व्यक्तियों को मिल सकता है तो कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार किसी एक फील्ड में दिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, किसी एक फील्ड में अधिकतम यह 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और कुछ और यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार 380 बार किस कंट्री को मिला है? यूएसए को मिला है। यूनाइटेड किंगडम को यह पुरस्कार 132 बार मिला है, जबकि स्वीडन को यह पुरस्कार केवल 32 के बार मिला है, और जबकि भारत के खाते में यह पुरस्कार 9 बार आया है। तो आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व का इतना बड़ा पुरस्कार भारत पे केवल 9 बार मिला है, और यूएसए को यह पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है? 380 टाइम्स नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि नोबेल पुरस्कार के संबंध में, उसके इतिहास के संबंध में, उसकी शुरुआत के संबंध में, उसके फील्ड्स के संबंध में, और कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए 5 मिनट के क्विक रिवीजन में उन सारे पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनेंगे। केवल उन्हीं प्रश्न में, केवल 5 मिनट आप हमारे साथ जुड़िए, और लास्ट की क्लास आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस 5 मिनट में आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि प्रश्न किस प्रकार से हमारे एग्जाम में बनेंगे, और उन्हीं प्रश्नों को हम एक बार यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स सबसे बढ़िया कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1901 में। ध्यान से, कब शुरुआत की गई? यही रिवीजन करने का तरीका है। किसी भी टॉपिक को आप फ्रेंड्स पढ़िए, पढ़ने के बाद आपकी रिवीजन का प्रोसेस जितना अच्छा होगा एग्जामिनेशन हॉल में, आपको उतना ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 हुई। इसके संस्थापक कौन थे? अगर प्रश्न कभी पूछा जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल थे। जब ये पुरस्कार की शुरुआत की गई तो कितने फील्ड्स में दिए जाते थे? केवल 5 क्षेत्रों में। लेकिन वर्तमान में ये कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब की गई? 1969 से। और 1969 से यह शुरुआत किसने की थी? तो स्वीडन के एक सेंट्रल बैंक था रिक्स बैंक, उसके द्वारा 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। उसके बाद प्रश्न बनता है कि पूरे विश्व की प्रथम महिला कौन सी हैं जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व की प्रथम महिला जो हैं वह, उनका नाम क्या है? मैडम क्यूरी हैं, और उनको 2 बार पुरस्कार दिया गया, 1903 में और उसके बाद 1911 में यह पुरस्कार दिया गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ आपका। लेकिन अगर यहीं पे सवाल किया जाए कि वह पहली भारतीय महिला कौन सी है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 1979 में मदर टेरेसा भारत की पहली महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और कौन सी संस्थान है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया? तो रेड क्रॉस सोसाइटी, जिन्हें 3 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष की जाती है। और इसका वितरण कब किया जाता है? 10 दिसंबर प्रत्येक वर्ष को इसका वितरण। आइए ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसको 2019 का जब करंट पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे, लेकिन अब आपको एक बार ये रिपीट करना है कि वह कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा चुका है। शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि आपके माइंड में एक फ्रेम पूरा तैयार हो जाए कि कौन कौन से वो भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो सबसे पहले याद करिए, मेरे साथ आप रिवीजन करिए। 1913 में इंद्रनाथ टैगोर को, किसके लिए? गीतांजलि में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। पहला पुरस्कार जो भारत के खाते में आया है वह लिटरेचर में आया है, साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद 1913 के बाद 1930 में किसे दिया गया? सीवी रमन को। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। और 1930 के बाद 1968 में यह पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। और 1968 के बाद 1979 में यह पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया है। किस क्षेत्र में फ्रेंड्स? आपको मैंने बताया है कि शांति या पीस के क्षेत्र में मदर टेरेसा को यह पुरस्कार मिला। और 1979 के बाद 1983 में
यश चंद्रशेखर को यह पुरस्कार मिला है रमन प्रभाव तारों के संबंध में कुछ अपने उसने रिसर्च किए थे उसके लिए। और 1983 के बाद सीधा आपको आना है 1998 में और डॉक्टर अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। और 1998 के बाद यह पुरस्कार 2009 में मैंने आपको बताया है वी रामाकृष्णन, किसमें, वी रामाकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया है। और 2009 के बाद सीधा याद रखिएगा कि 2014 में यह पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया। किसे दिया गया फ्रेंड्स? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। और जो नवा नोबेल का पुरस्कार किसी भारतीय को प्राप्त हुआ है तो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज की क्लास में आपने अब तक कितने भारतीय हैं, किन किन क्षेत्रों में कब कब यह पुरस्कार दिया गया है, इन सारी चीज़ों को आपने तैयार कर लिया फ्रेंड्स। तो कल की क्लास में फ्रेंड्स जो हम लोग की नेक्स्ट रहेगी उसमें 2019 के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं उसे जानेंगे। एक बार फिर से आपसे जिन भी बच्चों को मेरे इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन लेना हो 7068507275 पे कांटेक्ट करके एडमिशन वो ले सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर करंट अफेयर की क्लास दी जाती है और पूरा कवरअप आपको किया जाएगा 1 जनवरी 2020 से। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।